Welcome back to the channel Commerce Heroes classes and this is part 3 of the video for the chapter that is goodwill। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले पार्ट 1 ऑफ द वीडियो के अंदर डिटेल में टॉपिक एक्सप्लेन करा था गुडविल, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस की जो एडजस्टमेंट्स थी वो हमने समझी थी। पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के अंदर कुछ मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे एंड कुछ क्वेश्चन एडवांस करवाए थे। अब हम और अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे विच आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, हो सकता है इसी वीडियो से अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होगा, वैसे मत सोचना सर वैल्यूज भी सेम आएगी क्या। दोस्तों कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन वीडियोस के बाहर से कुछ नहीं आ सकता कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट इज माय श्योरिटी। ठीक है, इस वीडियो के बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन सर फिगर्स वगैरह वैल्यूज वगैरह तो थोड़ी सी चेंज हो ही सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इलस्ट्रेशन, दिस इलस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आप लोगों को करना है। ठीक है, नाउ ओम शांति नंबो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल। कैसे प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं? इक्वली। दे एग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। एक और पार्टनर आने वाला है, कौन? देव। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? 4। एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल के आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उस एवरेज प्रॉफिट को गुडविल निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर, 5 सालों के प्रॉफिट्स कितने गिवन है? देखो 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 और दोस्तों एक इसमें लिखा है ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब क्या है? लॉस, नेगेटिव। ठीक है, लॉस है तो ध्यान से इसको कंप्यूट करेंगे। अब देखो एडजस्टमेंट, इसकी एडजस्टमेंट सबसे बढ़िया। ऑन 1 अप्रैल 2021 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज। तो आपने 5 साइकिल परचेज करी जो कि 20,000 की थी। अब ऐसे मत सोचना 20,000 की ईच थी, ईच नहीं लिखा हुआ, टोटल 5 साइकिल आपको 20,000 की पड़ी। मतलब एक साइकिल कितने की थी? 4,000 रुपए की। ठीक है, अब ऐसे मत करना 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 1 लाख रुपीज, नो, इसने ईच नहीं लिखा हुआ। एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू, जो आपने साइकिल परचेज करी। अब ये कौन सा खर्चा होता है? साइकिल 1 साल चलेगी, सालों साल चलेगी, सालों साल चलेगी सर। तो साइकिल परचेज करना क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसने उसको रॉन्गली पता है कहाँ पे डेबिट कर दिया? एक्चुअल में साइकिल्स को जो आपने परचेज जो करी उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते कि हमारे पास एसेट्स आ गई साइकिल नाम की। उसको आपने डेबिट कर दिया कहाँ पर? टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कहाँ पर डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। डेप्रीसिएशन ऑन साइकिल्स वाज चार्ज एट द रेट 25%। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करना है साइकिल्स के ऊपर? 25%। सर कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है सर, डेप्रीसिएशन तो लगेगा ना। उसको आपने रॉन्गली डेबिट किसके अंदर कर दिया था? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पता है क्या आया? सर हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से हमने क्या दिखा दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। मतलब जो साइकिल्स की जो परचेज है 20,000, वो एक्चुअल में कहाँ पे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? बैलेंस शीट की एसेट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने उसको कहाँ कर दिया? P&L के डेबिट साइड पे कर दिया। कौन सी ईयर में? 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 वाले ईयर के अंदर। ठीक है, तो इसका जो एडजस्टमेंट जो आएगी वो कहाँ पर आएगी? यहाँ पर। बिकॉज ये वाला साल देखो कौन सा है? 1/4/21 को स्टार्ट हो रहा है, फिनिश कब हुआ? 31 मार्च 2022। तो इसकी जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो आपको यहाँ पे करनी है। डेट्स का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो एडजस्टमेंट बहुत अच्छी है, ध्यान से देखते रहना। देखो पहले एक 30,000 का तो 30,000 सेम आ गया, 70,000 का 70,000 आ गया, 1 लाख का 1 लाख आ गया, 1,40,000 का 1,40,000 आ गया। अब जो भी एडजस्टमेंट है वो किसके अंदर है? इस 1,20,000 के अंदर। अब आप मेरे को बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 का, इसको प्लस करोगे माइनस करोगे? सर ये जाना चाहिए था बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन आपने दिखा दिया कहाँ? P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने दिखा दिया। क्या दिखा दिया? यहाँ पे आपने साइकिल्स दिखा दी, सॉरी आपने यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंदर साइकिल्स दिखा दी 20,000 की, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ये कहाँ पर जानी चाहिए थी? बैलेंस शीट में। अब आपने गलती से ये 20,000 को यहाँ पे दिखा दिया जो कि नहीं दिखाना था। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 20,000 से ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है? 20,000 से आपका नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। तो इस 20,000 को आप लोग क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो 1,20,000 जो कि लॉस था, 1,20,000 के अंदर आप प्लस कर दोगे 20,000। तो दोस्तों कितना रह जाएगा? माइनस का 1 लाख। कितना रह गया? माइनस का 1 लाख। ठीक है, माइनस का 1 लाख, नेगेटिव 1 लाख। नेगेटिव 1,20,000 में प्लस करोगे 20,000 तो कितना आ जाएगा? -1 लाख। इतनी बात समझ में आती है?
अब दोस्तों साइकिल क्या थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोले तो एसेट, और एसेट पे हमने बचपन से सीखा है क्या लगता है, डिप्रीसिएशन लगता है सर क्या लगता है, डिप्रीसिएशन। तो अगर मैं 25-20 हज़ार की अगर मैंने साइकिल परचेज करी, उस पर 25% का डिप्रीसिएशन है, कितना लिखा हुआ है, डिप्रीसिएशन वॉज चार्ज वॉज 25%, तो 25% इसका कितना हो गया, 1/4, मतलब कि 5,000 का डिप्रीसिएशन। अब तुमने इस साइकिल को कभी एसेट माना क्या, नहीं, तुमने उस साइकिल को तो एसेट माना ही नहीं, तुमने उसको किस में डाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाल दिया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आइटम्स के अंदर तो डिप्रीसिएशन लगता ही नहीं। तो तुमने क्या पीएनएल के डेबिट में डिप्रीसिएशन कभी चार्ज करा क्या, ना, तुमने कभी उसको डिप्रीसिएशन भी चार्ज नहीं करा। भैया कैपिटल वैसे क्या थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुमने इसको क्या दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब तुमने इसको एसेट माना ही नहीं, तो तुमने इसके ऊपर डिप्रीसिएशन भी चार्ज नहीं करी। और अगर मैं इसके ऊपर डिप्रीसिएशन चार्ज करता तो कितनी लगानी थी डिप्रीसिएशन, 5,000 की। और डिप्रीसिएशन कहाँ जाती है, क्लास 11th में पढ़ा था ना, पीएनएल के डेबिट साइड पे डिप्रीसिएशन जाती है, कितनी, टू डिप्रीसिएशन कितना, 5,000 रुपये। अब क्या आपने डिप्रीसिएशन यहाँ पे लिख रखी है, नहीं, आपने डिप्रीसिएशन यहाँ पे नहीं लिख रखी। तो अगर आपने यहाँ पे डिप्रीसिएशन नहीं लिखी, तो उस वजह से जो कि आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, डिप्रीसिएशन आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, लेकिन आपने डिप्रीसिएशन लिखी नहीं। तो उस वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। नेट प्रॉफिट आपका क्या आ रहा है, 5,000 से ज़्यादा आ रहा है। तो इस 5,000 की भी डिप्रीसिएशन को आप लोग क्या कर दोगे, जल्दी से बताओ, 5,000 की डिप्रीसिएशन को माइनस करोगे, क्योंकि 5,000 से जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ज़्यादा आ रहा है, तो माइनस करोगे, क्योंकि डिप्रीसिएशन लगानी थी ना। अब मैं तुम लोगों की अगर कंपनी परचेज करूंगा, तो अगले साल से मुझे 5,000 की डिप्रीसिएशन लगानी पड़ेगी, साइकिल पर नहीं लगानी पड़ेगी। तुम लोगों ने तो गलती करी, जिसकी वजह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट 5,000 से ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि तुमने डिप्रीसिएशन चार्ज नहीं करी। मैं तो वो गलती नहीं करूंगा ना, तो ये कितना हो गया, -1,05,000। तो लास्ट ईयर पर आप प्रॉफिट कितना लोगे, मतलब ये प्रॉफिट तो नहीं है, नेगेटिव में है, तो लॉस कितना लोगे, 1,05,000। पहले लॉस कितना था, देखो 1,20,000 का था, आफ्टर एडजस्टमेंट लॉस कितना रह गया, 1,05,000। इन सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय 5 करो, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 47,000। और गुडविल कैसे निकल के आएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट 47,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, 1,88,000। So this was one of the good illustration you can expect from TS Garewal। अच्छी illustration है and it is important। ये बार बार आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। ये एडजस्टमेंट क्या थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो IMP क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लव एंड कुश का, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आ जाओ जल्दी से दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, लव कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर, गुडविल वाज एग्रीड एट 2 ईयर परचेज। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, 2 से, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट लेनी है पिछले 4 सालों के, तो 4 सालों के प्रॉफिट को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 4 से। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स व्हाट, दिस इज आपको 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। चलो हम लोगों ने क्या करा, 4 साल के इंफॉर्मेशन ली और 4 साल के प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट कर दी, एज इट इज कॉपी पेस्ट। अब लोग हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। फर्म हैज एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000, मतलब फर्म ने 10,000 रुपये कमा रखे हैं बिजनेस से नहीं कहीं और से, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो आ जाओ जी 2019 पर आ जाओ, कितना प्रॉफिट दिखा रहे हो, 70,000। उसके अंदर कितना माइनस करोगे अब नॉर्मल गेन, 10,000 का। तो एक्चुअल में तुम्हारी कंपनी की बिजनेस इनकम कितनी है, 60,000। आगे एब नॉर्मल लॉस 20,000 रुपये का 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 के प्रॉफिट्स में ये जो है 20,000 रुपये एब नॉर्मल लॉस है। भाई थेफ्ट हो गई, फायर हो गई, कितनी बार समझाओ, ये पहले भी बता रखा है वीडियो के अंदर। इसको क्या कर देंगे जल्दी से बताओ, ऐड कर देंगे 20,000 को, तो 1,20,000 रुपये। अब ध्यान से देखना, जो इंपॉर्टेंट था जिस वजह से मैंने इलस्ट्रेशन स्टार्ट करी वो ये वाला पॉइंट था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ दिस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, बिकॉज ये वाला पॉइंट बार बार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे देखो, रिपेयर्स टू कार ऑफ 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जून 2020। रिपेयर्स टू कार, तुम गाड़ी में रिपेयर करवाते हो, भैया गाड़ी में रिपेयर रेकरिंग एक्सपेंस है कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है। गाड़ी में रिपेयर बार बार होती है, तो कभी सालों में हो गई तो हो गई। सर हर साल कार में क्या होती है, रिपेयर होती है, ठीक है, सर्विसिंग वगैरह होती है। 50,000
तो ये कैसा एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन इसको तुमने कहाँ पे डेबिट कर दिया, व्हीकल अकाउंट, मतलब तुम्हारी व्हीकल क्या थी, कार, तुमने कार की वैल्यू में इसको डेबिट कर दिया, मतलब तुमने कार की वैल्यू बढ़ा दी। मान लो तुम्हारे पास कार थी 2 लाख रुपीज़ की, तुमने कार में क्या करवाई, रिपेयर्स करवाई, कितने की, 50,000 रुपीज़ की, और तुमने कार का क्या कर दिया, 2.5 लाख की तुमने वैल्यू बना दी, जो कि सरासर क्या है, गलत। ऐसा होने लग गया तो भैया कार की वैल्यू तो कभी कभी नहीं होगी। कार में पेट्रोल डलवा रहे हो, कार में हवा भरवा रहे हो, कार में छोटे मोटे खर्चे करवा रहे हो, कार के सीट कवर बदलवा दिए, कार में म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया, तो कार की वैल्यू तो तुम बढ़ाते जाओगे। तुम्हारी कार तुमने 10 लाख की लाए, जब बेचने के लिए जाओगे तुम बोलोगे मेरी गाड़ी तो 30 लाख की है, क्योंकि मैंने इतने सारे काम करवा दिए, इतने साल उसके अंदर रिपेयर्स वगैरह मैंने करवाई, तो तुम तो 30 लाख की गाड़ी बेच दोगे ऐसे। ये बात तो गलत है ना। तो एक्चुअल में ये 50,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो कहाँ पे जाना चाहिए था, पीएनएल के डेबिट साइड पे। लेकिन हमने कहाँ पे लिख दिया, हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख दिया। तो मतलब अगर मैं पीएनएल की बात करूँ, तो पीएनएल के अंदर एक खर्चा जाना चाहिए था डेबिट साइड के अंदर, 2 रिपेयर्स, कितने का, 50,000 का, वो नहीं गया, वो नहीं गया। तो जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 को माइनस करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है ये माइनस होएगा 50,000। अब देखो ये केस क्या था, ये केस था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आप लोगों को समझाया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हो तो प्लस करते हैं, और ये केस अपोजिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है शोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको क्या करोगे आप लोग, माइनस करोगे। अब ध्यान से देखना, हाइट ऑफ पागलपंती एक ऐसी चीज थी जो कि एसेट थी नहीं, ये कैसा खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, पीएनएल के डेबिट में जाना था। लेकिन पीएनएल के डेबिट में डाला नहीं, बैलेंस शीट में डाला, कार की वैल्यू को बढ़ा दिया 50,000 से, और उस 50,000 रुपए के ऊपर डिप्रीसिएशन भी लगा दिया, उस 50,000 रुपए के ऊपर डिप्रीसिएशन भी लगा दिया। अब देखो डिप्रीसिएशन कब लगेगा, देखो 1 जून से लेके 1 जून 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक 21 तक डिप्रीसिएशन लगेगा। बोले तो कितने महीने, 10 महीने का डिप्रीसिएशन लगेगा। अच्छा 50,000 के ऊपर डिप्रीसिएशन कितना चार्ज करना है, 12% SLM। तो भाई 50,000 की आपकी वैल्यू 12%, इसको ऐसे लिख दिया, 1 2 3 4, 12% का डिप्रीसिएशन, और कितने महीने, 10 महीने। तो 12 से 12 ये तो डिप्रीसिएशन कितना, 5,000 का। तो तुम लोगों ने 5,000 का डिप्रीसिएशन भी लगा दिया, तुम लोगों ने क्या, क्वेश्चन ने 5,000 का डिप्रीसिएशन भी लगा दिया जो कि नहीं लगाना था। अब बचपन में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डिप्रीसिएशन कहाँ पे डला होता है, पीएनएल के डेबिट साइड पे। तो पीएनएल के डेबिट साइड पे डिप्रीसिएशन डाल दिया, कितने का, 5,000 का। क्या ये जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। इस डिप्रीसिएशन के वजह से नेट प्रॉफिट 5,000 से कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दो सिर्फ 5,000 से। तो नेट एडजस्टमेंट कितनी हुई, अगर मैं इसको देखूँ, -50,000 + 5,000 -45,000। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो साल का ये जो 55,000 का जो लॉस था उसमें और माइनस कर दोगे कितना, 45,000। तो 55,000 माइनस 45,000, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 55 और 45 प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, मैथ्स तो पढ़ रखी होगी तुमने। -50, अच्छा इसको -55,000 और -45,000, तो ये कितना होएगा, -1,00,000। तो 1,00,000, और बाकी इसके अंदर क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब तुमने डिप्रीसिएशन पिछले साल लगाया, तो अगले साल भी तुमने गलती से क्या लगा दिया होगा, डिप्रीसिएशन किसके ऊपर, 50,000 की वैल्यू के ऊपर तुमने नेक्स्ट ईयर भी डिप्रीसिएशन लगा दिया होगा। ठीक है, गलती है वो तो आगे तक चलती जाएगी ना दोस्तों। तुमने डिप्रीसिएशन लगाया 20-21 के अंदर, और गलती से तुमने डिप्रीसिएशन 21-22 में भी लगा दिया। सर 50,000 रुपये का डिप्रीसिएशन 12% के हिसाब से पूरे साल का कितना हो गया, 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये का तुमने डिप्रीसिएशन चार्ज कर दिया, पीएनएल के डेबिट साइड में डाल दिया, जो कि नहीं डालना चाहिए था अगले साल भी। भाई डिप्रीसिएशन तो हर साल लगता है ना एसएलएम बेसिस के ऊपर, तो अगले साल भी तुमने क्या कर दिया होगा, डिप्रीसिएशन डाल दिया होगा 6,000 रुपये का, जो कि नहीं जाना चाहिए था। डिप्रीसिएशन तुमने डाल दिया जिस वजह से नेट प्रॉफिट 6,000 से कम आ रहा है, तो उस 6,000 को तुम लोग क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 1,44,000 में प्लस करोगे 6,000, तो कितना आ गया, 1,50,000। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, इन सबको आप लोग प्लस करोगे, कितना आ गया, 2,30,000। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करोगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 ईयर्स गिवन है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1,15,000।
तो ये वाला जो पॉइंट था दैट वाज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, ये वाला पॉइंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। ये वाला पॉइंट था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिस वजह से उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन जो चार्ज नहीं करना था वो कर दिया, जिसकी वजह से 5,000 से हमारा नेट प्रॉफिट कम आ रहा था, तो हमने 5,000 रुपये को प्लस कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं। कुछ हमने क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम नाम दिया है क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, आई थिंक वीडियो देखो काफ़ी अच्छी है, मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। अभी आप लोगों के एग्जाम्स भी आएंगे स्कूल के अंदर, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट, तो ध्यान से पढ़ के जाना। ठीक है।